प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 24 बार ग्राफ। तो बार का मतलब होता है कॉलम, बार ग्राफ का मतलब कॉलम ग्राफ। तो ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो डेटा दिया हुआ रहता है उसका बार बना देना, मतलब कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। और जो उसकी विड्थ रहेगी वो सबकी इक्वल रहेगी। वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो हाइट चेंज होगा। जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसकी हाइट बड़ा कर देंगे। तो इसको समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि गिवन बेलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय तरुण इन 5 सब्जेक्ट इन एन एनुअल एग्जामिनेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है। मार्क्स को यहाँ वर्टिकल लाइन पे दिखा रहा है और सब्जेक्ट का नेम है हॉरिजेंटल लाइन पे। तो आप ये देख रहे हैं जो बार ग्राफ बना हुआ है सबकी विड्थ सेम है, विड्थ सेम है सबका, चौड़ाई जो है सबका सेम है, इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू मार्क्स इसकी हाइट, बार की हाइट जो है बढ़ा देते हैं। अब यहाँ मार्क्स पे क्या लिया, 0 से लेकर के 70 तक बना दिया है और इधर इक्वल गैप पे सब्जेक्ट का नाम लिख दिया गया है। अब इसको हम रीड करें, केयरफुली रीड करें। तो जैसे हिंदी में जैसे तरुण का जो मार्क्स है उसको बार ग्राफ में बनाया गया। हिंदी में कितने मार्क्स है तो इसको टेबल देख करके, बार ग्राफ देख करके बता देंगे कि 30 और 40 के मिड में है, तो ये 35 मार्क्स है हिंदी में। इंग्लिश में कितना है देख करके बता देंगे कि 52 है। मैथ्स में कितना है 70। साइंस में कितना है, ये रहा 30 मार्क्स। सोशल स्टडीज में कितना है, ये रहा 23 मार्क्स। अब हमें इसी बार ग्राफ को देख करके नीचे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन है रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। पहला क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द लोएस्ट मार्क। सबसे कम मार्क्स तरुण का किस सब्जेक्ट में है। तो बार ग्राफ में देखिए हर सबका मार्क्स लिखा हुआ है बार के ऊपर, 35, 52, 70, 30 और ये रहा 23। ये सबसे कम मार्क्स है। ये किस सब्जेक्ट में है, सोशल स्टडीज में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन विच सब्जेक्ट तरुण गेट द लोएस्ट मार्क। द आंसर इज सोशल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द हाईएस्ट मार्क्स। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट मार्क्स में जिस कॉलम की हाइट सबसे ज़्यादा है, तो मैथमेटिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है 70। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो आप बार ग्राफ को ऊपर देखिए लिखा हुआ है 52। द आंसर इज 52। इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट लेस देन 50 मार्क्स। तो बार ग्राफ से देखिए आप 50 मार्क्स से कम किस किस सब्जेक्ट में आया है। तो आंसर इसका हो जाएगा तरुण गेट्स लेस देन 50 मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में 35 मार्क्स है, 50 से कम है, कॉमा साइंस 30 मार्क्स है, 50 से कम है, एंड सोशल स्टडीज। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर में आ जाएगा हिंदी, साइंस एंड सोशल स्टडीज। तो ये क्लियर हो गया। आसानी से आप बार ग्राफ को देख करके आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल है इन अ सर्वे ऑफ 130 families of a colony, the number of children in each family was recorded and the data has been represented by the bar graph. Given
बेलो। तो आप बार ग्राफ की स्टडी करिए। इसमें देखिए वर्टिकल लाइन पे बनाया है नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसमें स्केलिंग किया गया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 70 नंबर्स ऑफ फैमिलीज दिखाए गए हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रखा गया है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें इसको स्टडी करके नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? ये बार ग्राफ हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि सर्वे ऑफ 130 फैमिलीज का किया गया है, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच ऑफ द 130 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाउ मेनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रेन्स? तो आप बार ग्राफ में देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन में 2, कितनी फैमिलीज हैं 35, 40 और 30 के बीच में है, तो कितना आंसर आ जाएगा 35। तो देख नेक्स्ट इज आंसर इज 35 फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रेन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें जो बार ग्राफ में दिख रहा है कि एक बच्चे के लिए 2 बच्चे वाली फैमिली, 3 बच्चों वाली फैमिली, 4 बच्चों वाली फैमिली ये है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड। तो क्या करेंगे, जो बच्चों वाली फैमिलीज है इसको ऐड कर देंगे और 130 में से माइनस कर देंगे, तो वो फैमिलीज आ जाएंगी जिनके पास कोई बच्चे नहीं है। तो एक बच्चों वाली फैमिलीज कितनी है 20, ये 20 ऐड कर दिया। 2 बच्चों वाली फैमिली कितनी है 35 ऐड कर दिया। 3 बच्चों वाली फैमिली कितनी है, ये है 60 ऐड कर दिया। 4 बच्चों वाली फैमिली कितनी है 12, तो 12 ऐड कर दिया। तो ये 1 बच्चों वाली फैमिली, 2 बच्चों वाली फैमिली, 3 बच्चों वाली फैमिली और 4 बच्चों वाली फैमिलीज हैं। इस पूरी नंबर ऑफ फैमिलीज को ऐड कर दिया तो आ गया 127। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें कोई बच्चे नहीं हैं, तो टोटल जो फैमिली थी सर्वे हुआ था 130 का, और उसमें से 127 फैमिलीज के पास बच्चे हैं। तो ऐसे कितनी फैमिलीज बच गई जिसके पास कोई बच्चे नहीं हैं? तो 130 माइनस 127 करेंगे तो आंसर इज 3 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैव 4 चिल्ड्रेन? तो दोस्तों 4 चिल्ड्रेन वाले बार ग्राफ को स्टडी करते हैं। 4 चिल्ड्रेन वाली फैमिली है हमारे पास टोटल 12, तो 12 को 130 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज आ जाएगा कि 4 बच्चों वाली फैमिली परसेंटेज के फॉर्म में कितने हैं। तो जिसका आंसर आ गया 9.23%। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। तो पढ़ के समझो या समझ के पढ़ो वाली बात है, वही है वो पी के खाओ खा के पियो वाला, वैसे ही है मैथ्स। तो या पढ़ के समझ लो या समझ के पढ़ लो, पढ़ना आप ही को है, समझना आप ही को है। बस मज़ा लेके पढ़ोगे तो एंजॉय करोगे, नहीं तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इसका आनंद उठाइए। तो पढ़ते हैं अगला प्रश्न, गिवन बेलो इज द बार ग्राफ। एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ स्कूटर्स, कोई कंपनी बनाता है, फैक्ट्री बनाता है, उसमें नंबर ऑफ स्कूटर्स लिया गया है और इधर हर महीने वाइज दिया, मंथ वाइज, कि किस मंथ में कितना स्कूटर बनाया, किसने, फैक्ट्री ने। तो इसको ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखने का मतलब क्या है, ये जनवरी महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ 500 स्कूटर, फरवरी में कितना हुआ आप देख सकते हो 1100 स्कूटर्स, मार्च में कितना हुआ 800 स्कूटर्स, अप्रैल में कितना हुआ 1000 स्कूटर्स, मई में कितना हुआ 1500 स्कूटर्स। तो इसको देख करके अब हमें नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए क्या है,
Read the above bar graph carefully and answer the question given below. तो प्रश्न है, हाउ मेनी स्कूटर्स वी आर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च. ये देखिए मार्च दिख गया हमें. इसके टेबल को देखिए कितना इसमें प्रोडक्शन हुआ मार्च में, आंसर मिल जाएगा. तो ध्यान से देखिए, तो मार्च का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 800 स्कूटर्स. बस पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया. हाउ मेनी स्कूटर्स वी आर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च, आंसर इज 800. है ना आसान. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन फेब्रुअरी ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी. तो आप बार ग्राफ देखिए, बार ग्राफ फरवरी बोल रहा है कि फरवरी में जनवरी के कंपैरिजन में कितना एक्सेस प्रोडक्शन हुआ. तो दोस्तों इसमें दोनों के प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, कंपेयर करना है. तो फरवरी का जो प्रोडक्शन है उसमें से जनवरी को माइनस कर देंगे तो ये एक्सेस प्रोडक्शन आ गया, ये एक्सेस प्रोडक्शन आ गया. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन फरवरी ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी. जनवरी से फरवरी में कितना एक्सेस प्रोडक्शन हुआ. तो टोटल फरवरी में हुआ है 1100 और जनवरी में हुआ था 500. तो एक्सेस कितना हुआ, 1100 माइनस 500. तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन आ गया. देखिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ. प्रोडक्शन इन जनवरी 500 था, प्रोडक्शन इन फरवरी 1100 था. तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कितना हो गया, 1100 माइनस 500. तो आंसर इज 600 एक्सेस प्रोडक्शन हो गया फरवरी. अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन मार्च इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्शन इन फरवरी. अब बार ग्राफ देखिए, फरवरी में तो खूब ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और मार्च में कम हो गया. तो कितना कम हुआ वो निकालना, फिर से डिफरेंस. तो हम लोग बात कर रहे थे कि मार्च में कितना प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, मतलब कम हो गया. तो भैया प्रोडक्शन इन फरवरी का है 1100, प्रोडक्शन मार्च में हुआ 800. तो डिक्रीज कितना हुआ, फरवरी में से मार्च को माइनस करिए तब 300 नंबर ऑफ स्कूटर कम बनाया गया. किसमें, मार्च में. किसके कंपैरिजन में, फरवरी के कंपैरिजन. अगला क्वेश्चन है, इन विच मंथ वाज द प्रोडक्शन मिनिमम एंड वाज व्हाट इट. किस महीने में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ स्कूटर का और कितना हुआ. तो बार ग्राफ देख लीजिए, किसमें सबसे कम प्रोडक्शन हुआ. सबसे छोटा बार ग्राफ किसका है, तो ये देखिए आप, सबसे छोटा बार ग्राफ किसका है, जनवरी का है. और कितना हुआ है, 500. तो आंसर आ जाएगा जनवरी, और कितना हुआ है, 500. ये इसका आंसर हो गया. तो बच्चों हम लोग फटाफट से कर लेते हैं इसका एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज है 24. बस एक ही एक्सरसाइज है. इसमें लिखा हुआ लुक एट द बार ग्राफ. बार ग्राफ को देख लीजिए. इसमें वाई एक्सिस पे या वर्टिकल लाइन पे दिया गया है मार्क्स. ये रहा मार्क्स वाली लाइन और ये रहा सब्जेक्ट वाली लाइन. इसको ध्यान से पढ़ना है और नीचे गिवन क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो पहला आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग लिख देंगे, द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द वेरियस सब्जेक्ट्स. बार ग्राफ को हम देख के लिख सकते हैं कि यहाँ पे मार्क्स बनाया गया है और इधर पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं. तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे चुके हैं. क्या था, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार गिव. द इंफॉर्मेशन द बार ग्राफ गिव इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन वेरियस सब्जेक्ट by a student in an
एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। पुअरेस्ट का मतलब जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आए हैं वो पुअरेस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बार ग्राफ देखिए, सबसे छोटा किस में बना है? साइंस में। तो इसमें सबसे पुअरेस्ट वाले आंसर ये देखिए, ये है बार ग्राफ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइंस। और थर्ड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट? मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो मैथमेटिक्स में बार ग्राफ वाले ने भी भूगो होशियारी दिखाया है कि सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में दिला दो, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। समझे गुरु? तो मैथ्स का हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया मैथ। चौथा क्वेश्चन क्या है? पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। इन विच सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। तो ये देखिए 40 से ज़्यादा मार्क्स पूछ रहा है। तो 40 तो इंग्लिश वाला है, उसके बाद ज़्यादा किस में आया? हिंदी में आया है 55 और मैथ्स में आया है 70। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जो उसमें पूछा है कि किस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से ज़्यादा आया है। तो आंसर हो जाएगा हिंदी एंड मैथ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ए सर्वे ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी। तो आपने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें 130 फैमिलीज थी, क्वेश्चन वाले में दे दिया 60 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड and the data has been represented by the bar graph given below। नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है वो नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए है, और जो वर्टिकल लाइन पे है वो नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए है। उसको केयरफुली देख लीजिए और इसमें नीचे हम लोग इसके आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे बेटा, बार ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज। कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो नंबर ऑफ फैमिलीज में, और उस नंबर ऑफ फैमिलीज में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो बस आपको करना क्या होता है, लिख दीजिए ऊपर कि बार ग्राफ गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ फैमिलीज एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। बस ये दोनों ये कॉमन लगा के लिख देना आपको। जो वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो लिखा हुआ है बस इसी कॉपी कर दीजिए। क्या लिख देना है? द इंफॉर्मेशन गिव बाय द बार ग्राफ इज द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। बस, और दोनों चीजें लिखी हुई है हमारे ग्राफ में। हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। तो देखो बेटा क्लियरली दिख रहा है 3 मेंबर्स में कितने हैं? 10 फैमिली। पहले सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? 10। हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। तो 3 मेंबर्स वाली फैमिली कितनी है? 10। तो सेकंड का आंसर आ गया 10। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। तो इसमें वही करना पड़ेगा कि जितने पहले चाइल्ड वाले उनको जोड़ लो। हैव नो चाइल्ड, तो ये बेटा जो फैमिली मेंबर्स हैं इसमें तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो 2 यही हो गए। तो ये हो जाएगा आंसर 5 डायरेक्ट, क्योंकि 2 मेंबर हैं तो 2 मेंबर तो हस्बैंड वाइफ हो गए। इसके पास बच्चे नहीं हैं तो बच्चे नहीं वाले कितने हो जाएंगे? 5। तो हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड में कितना आ जाएगा? ये जो 2 मेंबर्स हैं ये कपल्स हो गए, और इसमें कितने हैं? 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कोई चाइल्ड नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन? 4। जो हाईएस्ट मार्क्स है ये आ जाएगा, विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन? 2 and 2, मतलब कपल हो गए 2
हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा 4 नंबर। और इसमें कितनी फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज इज 25। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बेलो। अच्छे से देखते हैं तो इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन डिफरेंट वीक। फर्स्ट वीक में नंबर ऑफ साइकिल हुआ 600 प्रोडक्शन है। सेकेंड वीक में, ये मैं बार ग्राफ देख के बता रहा हूँ, सेकेंड वीक में कितने प्रोडक्शन हुए बताइए आप, 1000। थर्ड वीक में कितने हुए 800। फोर्थ वीक में कितने हुए हैं 500 साइकिल प्रोड्यूस हुआ। फिफ्थ वीक में कितना हुआ 700। तो ये हमें बार ग्राफ से पता चल गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। स्टडी द बार ग्राफ, जो कि हमने कर लिया है। गिव द आंसर, पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर देते हैं आंसर। इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, तो देखो सबसे हाईएस्ट बार ग्राफ किसका है, सेकेंड वीक का, तो यही आंसर आ जाएगा। इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, तो आंसर इज सेकेंड वीक। द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन सेकेंड वीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम, तो देखो बार ग्राफ सबसे छोटा किसका है, फोर्थ वीक। तो बार ग्राफ देखने से ही पता चल गया कि मिनिमम जिसका बार ग्राफ सबसे छोटा है तो फोर्थ वीक में, तो आंसर हो जाएगा द प्रोडक्शन वाज मिनिमम इन फोर्थ वीक। देखो कितने आसानी से बनता चला जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स। तो प्यारे बच्चों, एवरेज निकालना हम लोगों ने सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे 5 वीक है तो पांचों के प्रोडक्शन जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वीक में कितना हो जाएगा 600 प्लस सेकेंड वीक में कितना है 1000 प्लस थर्ड वीक में कितना है 800। तो सबको बच्चों ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप करिए, मैं भी करके आपको दिखा देता हूं कि एवरेज प्रोडक्शन इन दिस 5 वीक कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट वीक में हमारे पास कितना है, बार ग्राफ में देख लेते हैं। एवरेज निकालने का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सम ऑफ 5 का है तो डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट वीक में कितना हुआ था, सब बार ग्राफ में देख के बोलिए। 600 नंबर ऑफ साइकिल फर्स्ट वीक में था। सेकेंड वीक में कितना था 1000। थर्ड वीक में कितना है 800 प्लस फोर्थ वीक में कितना है 500 और फिफ्थ वीक में है 700 डिवाइडेड बाई 5। तो ऐड करते हैं, देखिए 2 जीरो तो सबके पास है, उसको छोड़ते हैं। पहले इसको ऐड करो 6 प्लस 10 कितना हो गया 16 प्लस 8 24 एंड 5 29 एंड 7 36 और 100 तो हमने छोड़ ही दिया था डिवाइडेड बाई 5। अब हम 3600 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे देखिए रफ वर्क में। तो 5 7 जा 35 माइनस करोगे, 6 में से 5 जाएगा 1, ये जीरो नीचे ले आएंगे। 5 2 जा 10, ये खत्म हो गया। जीरो नीचे ले आएंगे और ये ऊपर ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट। तो एवरेज नंबर ऑफ cycle production in 5 week is 720 number of cycle. This is the answer for average production in 5 weeks. ये आपको पता है ये सब आंसर उसका है। How many cycles were produced in the first 3 weeks? How many cycle were produced in first 3 week?
तो बच्चों हम पहले, दूसरे और तीसरे को ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन फर्स्ट 3 वीक हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट ही है ना, फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वीक में कितने हैं इसको ऐड कर दो। फर्स्ट 3 वीक में नंबर ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो फर्स्ट वीक में हो जाएगा 600 प्लस 1000 प्लस थर्ड में कितना है 800, तो कितना हो जाएगा 10 और 6 16 और 8 16 और 8 कितना हो जाता है 2400। तो ये आंसर हो जाएगा 2400 नंबर ऑफ साइकिल इन फर्स्ट 3 वीक्स। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है 51 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल एज शोन बाय द बार ग्राफ गिवन बेलो है। यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इधर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है और जो नीचे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन है लुक एट द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द अबव बार ग्राफ शोज। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, द बार ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल बाय यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो दोनों लाइनों पे लिखा हुआ है इसी को लिख देना है। इसमें क्या लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट और इधर लिखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वही लिख देंगे कि बार ग्राफ शोज फॉर लिख दो, बस ये दोनों कॉपी कर कॉमा लगा के लिख दो। द बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो लिख दो यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल बाय यूजिंग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यही आंसर हो जाएगा पहले का। लिख सकते हो ना, बोलो भाई लिख सकते हो, हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो बार ग्राफ सबसे ऊंचा किसका है, तो बार ग्राफ में दिखाई दे रहा है सबसे ऊंचा बार ग्राफ है साइकिल का। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइकिल is used by maximum number of student। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। बस में देखिए 14 दिखाई दे रहा है, यहाँ जो बस का कॉलम है उसको पैरेलल लेके जाएंगे तो वर्टिकल लाइन पे 14 दिख रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। अब फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। तो बस को छोड़ करके बाकी सबको ऐड कर दो प्यारे बच्चों। कार में कितने हैं 6, इस मोपेड में कितने हैं 10, तो बस वाले को छोड़ करके बाकी सबको ऐड कर दो तो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है बस को यूज़ नहीं करते हैं। यही आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना बच्चों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। तो बस को छोड़ करके बाकी जो यूज कर रहे हैं उसको ऐड कर दो। तो स्टूडेंट कार वाले कितने हैं दोस्तों, तो कार वाले हैं 6 प्लस मोपेड वाले हैं 10 प्लस बाइसिकल वाले हैं 16 प्लस रिक्शा वाले हैं 5। इसको ऐड कर दोगे तो 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 5। 16 में 16 ऐड करोगे 32 प्लस 5, ये हो जाएगा 37 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। द आंसर इज 37 स्टूडेंट विच नॉट यूजिंग बस फॉर गोइंग टू स्कूल।
सिर्फ ऐड कर लेना था। बस वाले को छोड़ के बाकी सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर लिया, और इसका आंसर आ जाएगा 37 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल बट नॉट यूजिंग बस। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों का बार ग्राफ का कंप्लीट हो गया। बहुत आसान टॉपिक है, इसको आसानी से पढ़ करके नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस का आंसर दे करके आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। तो करते रहिए प्रैक्टिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से पढ़ने के लिए।